जन्मदिन था मायावती का, लेकिन चर्चाएं हर तरफ अखिलेश यादव की हो रही हैं। मायावती ने सोचा भी ना होगा कि उनकी मेहनत को अखिलेश यादव का एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट फीका साबित कर देगा। अखिलेश यादव ने पहले तो सवेरे सवेरे जन्मदिन की बधाई वाला लंबा चौड़ा पोस्ट किया और फिर बाद में मायावती की सुरक्षा में हुई चूक पर कुछ ऐसा लिख डाला जिसने बीएसपी के साथ साथ यूपी की सियासत को हिला डाला। अखिलेश यादव के अंदाज पर सियासी जानकार हो गए फिदा, तो वही सपाई बोले भैया तो कमाल करते हैं, बीएसपी वाले माथा पीट रहे हैं कि हम लोगों को संदेश देने आए थे, लेकिन सपा चीफ ने अपना ही अलग झंडा फहरा दिया। बीएसपी चीफ मायावती ने भी नहीं सोचा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका करेंगे कि उनके चर्चे कम और अखिलेश यादव के चर्चे ज्यादा होंगे। उनके जन्मदिन की बातें कम, उनकी प्रेस वार्ता की बातें कम, अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं उनकी चर्चाएं ज्यादा होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दो पोस्ट किए और दोनों पोस्ट में अलग अलग तरीके की बातें की। इन बातों ने सबको चौंका दिया है और मायावती के जन्मदिन का आयोजन अखिलेश यादव के सामने फीका दिखाई दे रहा है। हर तरफ सुर्खियों में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह तड़के अखिलेश यादव ने सबसे पहले तो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी, लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, लेकिन पोस्ट में जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसने चौंका दिया। कोई इसे तंज बता रहा है तो कोई गठबंधन के लिए न्योता बता रहा है। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने जो चिंता जाहिर की उस चिंता ने बीएसपी के नेताओं को भी चौंका दिया। अखिलेश यादव लगातार सुर्खियों में हैं और मायावती की चर्चाएं बहुत कम हो रही हैं, जबकि मायावती ने हर वो कोशिश की थी अपने भाषण में जिससे कि सुर्खियों का दौर उनको लेकर हो, लेकिन अखिलेश यादव के दो सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया। बताएंगे कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या क्या किए हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि अखिलेश यादव ने दूसरे पोस्ट में क्या कहा और फिर बताएंगे कि पहले पोस्ट में ऐसा क्या लिखा जिससे कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं और कोई कह रहा है कि गठबंधन की गुंजाइश तलाशी जा रही है। पहले दूसरे पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अखिलेश यादव ने दूसरा पोस्ट शाम को 7:22 पर किया था और लिखा कि सुश्री मायावती जी के जन्मदिन पर उनके संबोधन के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हो, ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह पोस्ट तब किया जब अखिलेश यादव को खबर मिली कि मायावती जब संबोधन कर रही थी तब उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली, जिसको लेकर के हर किसी को उनकी चिंता थी। अखिलेश यादव ने भी चिंता जाहिर करते हुए पोस्ट किया तो सब लोगों ने एक ही सवाल किया कि आखिर अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। अखिलेश यादव साफ कह रहे थे कि भाई जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने जन्मदिन की बधाई देते हुए जो पोस्ट किया था वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बधाई दी है उसने हर किसी को हैरान किया था और सबसे ज्यादा चर्चाएं उसी की हो रही हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए जन्मदिन की बधाई देते हुए 8:03 पर सुबह सुबह पोस्ट किया था और लिखा था कि आदरणीय सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनको स्वस्थ स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। उन्होंने जीवन भर प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और अधिकारों के लिए जो रात दिन अनवरत संघर्ष किया और संविधान विरोधी भाजपा और उनके संगी साथियों को जिस तरह ललकारा वो निरंतर रहे, इस कामना के साथ उनको जन्मदिन की पुनः बधाई। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लेकर के मायावती के जो विचार हैं उन विचारों को लेकर जिस तरीके से अपनी बातें कही उन बातों ने सबको चौंका दिया। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी का नाम लेकर जन्मदिन के मौके पर मायावती पर तंज कस रहे थे, तो किसी का कहना है कि अखिलेश यादव ने ये पोस्ट 2019 की बात किया है। 2019 में ही ऐसा बड़ा पोस्ट अखिलेश यादव ने किया था जब मायावती के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उसके बाद मायावती का जन्म जब आया तो सिर्फ खानापूर्ति की गई, कोई भी विशेष संदेश नहीं लिखा गया था। अब 2027 विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, वो गठबंधन की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। तो वही बात की जाए मायावती की, तो मायावती ने अपने संबोधन में साफ तौर पर गठबंधन से इनकार किया और उन्होंने कहा कि कोई भी अपने मन में ऐसी गलतफहमी पैदा न करे। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब भी गठबंधन होता है तो बीएसपी का नुकसान होता है और गठबंधन करने वाले साथी का
फायदा हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया था। दोनों के वोट बैंक को लेकर बाद में लड़ाई देखने को मिली थी। हालांकि लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 के, उसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी और जो 2014 में बीएसपी 0 पर थी वो 10 लोकसभा सीटें जीत गई थी। बावजूद इसके आरोप लगा था कि बीएसपी का वोट बैंक सपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा का वोट बैंक बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ और इसी तर्क के साथ मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था। और अब जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के पोस्ट सामने आए हैं, उन्होंने भी चौंका दिया है।